हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा शहर को खोजा था। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? पहला पुराना शहर तो हड़प्पा था, जो कि 1921 में खोजा गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो उसका आंसर रहेगा दयाराम साहनी। ठीक है। 1921 में इन्होंने हड़प्पा को खोजा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसकी लिपि थी अज्ञात, कोई लिपि नहीं थी, उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो इसके लिए आंसर रहेगा बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। देखिए, इस डेट में अगर 150 साल ऊपर नीचे हो तो आप इसी ऑप्शन को चुनें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। कई बुक्स में डिफरेंट दिया हुआ है, जैसे 2500 की जगह 2450 दिया हुआ है, और 1700 की जगह 1700 भी दिया हुआ है, 1600 भी दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये सभी डेट ठीक है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका आंसर रहेगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आप इन सभी को पढ़ें। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए, अब आप फिगर को ध्यान से देखिए, ये मोहनजोदारो का फिगर है। ठीक है ना। तो आप देखोगे कि ये सारे के सारे मकान ईंटों से बने हुए हैं, और ये पूरे शहर का स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, व्यवस्थित शहरी जीवन। की इतनी पुरानी सभ्यता होने के बावजूद भी वो शहर की तरह रहते थे, जैसे शहर में लोग रहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। तो आप ऑप्शन फिगर में देखिए, चित्र में, पक्की ईंटों से। अब यहाँ पे कुछ शहर है जहाँ से हर बार क्वेश्चन उठ के आता है कि नाम क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर है? मोंटगोमरी। ठीक है ना, पाकिस्तान में एक जगह का नाम है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है, लरकाना जिले में। ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। फिर है चनहुदड़ो, ये सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगन हनुमानगढ़ राजस्थान इंडिया में है, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। लोथल जो है अहमदाबाद गुजरात में है और साबरमती के किनारे बसा हुआ है। धोलवीरा जो है कच्छ गुजरात में है, और ये किसी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ। क्योंकि फिगर में आप देख सकते हो, जैसे कि लोथल जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ पे धोलावीरा है। ठीक है। और मोहनजोदारो क्या है? सिंधु नदी के किनारे, ये रे सिंध प्रांत। हड़प्पा क्या है? रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना। तो ये क्या है, हड़प्पा संस्कृति में जो हमें शहर मिले हैं, उनको ग्राफ पे दिखाया गया है, मानचित्र पे दिखाया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो किस युग की थी? तो आप फिगर में देखिए, यहाँ पे हमें तांबे और कांसे के बर्तन मिले हैं, तो आंसर रहेगा कांस्य युग। ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नदी के किनारे थी, जैसे सिंधु नदी हो गई, रावी नदी। तो ये जो नदियां हैं अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेके आती थी। ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कृषि करते थे। ठीक है, इस उपजाऊ जमीन में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यो क्वेश्चन है, तो आंसर रहेगा कृषि। ठीक है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से क्या है? देखिए, व्यापार और आर्थिक विकास को क्या चीज दर्शाती है? अब ऑप्शन देखते हैं, मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें और मकान। देखिए, इसका आंसर रहेगा मुद्राएं। फिगर में देखिए आप, ये एक मोहर है,
ठीक है। जब हड़प्पा संस्कृति के लोग व्यापार करते थे तो वे किसी मेटल या धातु की बनी सिक्के यूज नहीं करते थे। वो मिट्टी की बनी हुई मोहरें यूज करते थे व्यापार में चीजों के लेन देन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। देखिए जो मोहरे हैं वही उन्हीं चीज को हम मुद्रा बोलते हैं और उसका उपयोग हम व्यापार में करते थे। बट ये जो मुद्राएं हैं मिट्टी की बनाई जाती थी और मिट्टी का चाहे बर्तन हो चाहे कोई भी चीज हो उसको बना के जब हम पकाते हैं तो उसको हम टेराकोटा बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन रहेगा पहला टेराकोटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। तो आंसर रहेगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। अब आप इस चित्र को देखिए, ये जो चित्र है ये एक अनाज स्टोर करने का भवन है, यानी धान्यागार बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा है ये हमारा सही आंसर है और ये सबसे बड़ा भवन है, आप देख सकते हो फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे, ठीक है। तो कृषि उसकी अर्थव्यवस्था की ताकत थी। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। तो इसका आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो। आप फिगर में देख सकते हो ये विशाल स्नानागार है। मोहनजोदड़ो में धान्यागार भी था जहाँ अनाज स्टोर करते थे और मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार भी मिला है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है। देखिए मोहनजोदारो से हमें कांस्य की एक नर्तक कन्या की मूर्ति मिली है, लेकिन अब जो है मोहनजोदारो वो पाकिस्तान में है। तो पूछा गया है किस देश ने वापस मांगी है, तो पाकिस्तान इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, ये हमारा रथ है, मिट्टी का बना हुआ है। ये रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए महाराष्ट्र स्टेट में एक जगह है देमावाद, ठीक है, वहां से कांस्य की और बहुत सारी प्रतिमाएं मिली है और ये रथ भी मिला है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा सही आंसर है। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है। देखिए हड़प्पा से हमें नालियां कुएं भी मिले हैं, दुर्ग भी मिला है और धान्यागार भी मिला है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, शिखर सहित मंदिर। शिखर सहित मंदिर हमें नहीं मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड यानी बंदरगाह बोल सकते हो वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है। देखिए इसका आंसर रहेगा लोथल, ठीक है। लोथल एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मिला है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा गाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है। तो वो आंसर रहेगा हमारा चनहुदड़ो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए कालीबंगा प्रसिद्ध है अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए। तो ऑप्शन जो चौथा है वो हमारा सही आंसर है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो इसका आंसर रहेगा हमारा पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए आप चित्र में देख सकते हो यहाँ पे जल को स्टोर करने के लिए एक जगह गड्ढा सा बना हुआ है ये। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है जल संरक्षण, तो धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था, जल संरक्षण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था। देखिए सिंधु सभ्यता में एक ही बंदरगाह है वो है लोथल। तो अगर समुद्री व्यापार करना है तो लोथल के द्वारा ही होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।